कि नॉट एवरीवन डिजर्व योर टाइम एंड एनर्जी। अपने आप को स्किलफुल बनाना है, ना कि अपने आप को आप सिर्फ। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस 6 ways टू रीस्टार्ट योर लाइफ आफ्टर ज़ीरो, और वी कैन से आफ्टर फेलियर। इसमें मैं आपको 6 कुछ ऐसे अकायद या 6 कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहा हूँ जिससे हम अपनी लाइफ को फेलियर के बाद, जिसमें हम अपनी लाइफ को ज़ीरो से स्टार्ट कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं, ताकि हम कामयाबी तक पहुंच जाए। देखिए व्यूवर्स, आज के टाइम में हम सब में डीमोटिवेशन का सबसे बड़ा जो कारण होता है वो ये होता है कि हम फेलियर को फेस नहीं कर पाते। जबकि हमें ये पता होना चाहिए कि फेलियर इज़ ए की टू सक्सेस, और वी कैन से फेलियर इज़ ए स्टोन इन स्टेप ऑफ सक्सेस। क्योंकि आपने देखा होगा कि आज के समय में जितने भी हमारे पास कामयाब लोग हैं, आज के समय में जितने भी हमारे पास सक्सेसफुल पीपल्स हैं, अगर उन सब का बैकग्राउंड देखेंगे, आप उनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे उन्होंने लाइफ में कितने फेलियर्स जो हैं वो फेस किए हुए हैं। जितने बड़े से बड़ा आदमी कोई ले लो, साइंस में हम एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम ले लें, कि जिसके बिना साइंस हमारी जो है अधूरी रह जाती है, जिसके बिना साइंस का हमारा जो पोर्शन है वो अधूरा रह जाता है। वो एल्बर्ट आइंस्टाइन की ही आप बात कर लें, उनका ही आप बायोग्राफी देख लें, उनका ही आप पास देख लें, तो आपको पता चल जाएगा कि फेलियर से इंसान कितना कुछ सीखता है, और फेलियर से ही इंसान कामयाबी की तरफ बढ़ता है। या अपने किसी बहुत बड़े सेलिब्रिटी को देख लें, आप अमिताभ बच्चन को तो जानते ही हैं सभी। अगर अमिताभ बच्चन की बायोग्राफी आप देखेंगे, तो जब उनका जो है लेट 50s चल रहा था, तो लेट 50s में उन्होंने कितनी फेस की हैं प्रॉब्लम्स। उनको जो है कोई फिल्म नहीं आ रही थी, उनको जो है क्या है कि कोई भी काम नहीं मिल रहा था। अब वो अगर वो देखते कि वो उन फेलियर से डर जाते, तो वो लेट 50s में ही अपना सारा कुछ स्टॉप कर देते। लेकिन वो ख़त्म करते ही उनके बाद फिल्म आने लगी, वो ख़त्म करते ही उन्होंने कौन बनेगा करोड़पति शुरू किया। और आज जैसे ही हम उनके नाम के बारे में सोचते हैं, तो हमारे माइंड में एक ही चीज़ आती है कि ये जो नाम है ये इंडिया के एक बहुत बड़े स्टार का है। इसी तरह आपने कूल कैप्टन को भी जानते हैं, आप महेंद्र सिंह धोनी को आप सब जानते होंगे। उनकी ही लाइफ में अगर देखें, उन्होंने कितने फेलियर्स फेस किए हुए हैं, वो कितने डिफ़िकल्ट जोन से आए हुए हैं, है ना। टीसी की जॉब की हुई है उन्होंने, और फिर आज देखो कि कितने बड़े स्टार हैं वो, कितने बड़े सेलिब्रिटी। और वी कैन से द हमारी इंडिया को कहाँ कहाँ पे कितनी जगह पे उन्होंने क्या किया हुआ है। तो क्या करना है जी, फेलियर के बाद हम ये कहें कि फेलियर के बाद चुप करके बैठ जाना, ये गलत बात है। या कोई भी आपकी लाइफ में छोटा सा भी फेलियर आ जाए, उस फेलियर को पकड़ के बैठ जाना, या उसके बाद अपनी लाइफ को ये समझना कि मेरी लाइफ ख़त्म हो गई, ये बहुत गलत बात है। क्योंकि फेलियर से लाइफ सिर्फ ख़त्म नहीं होती। अगर आप इस चीज़ को लेके चलेंगे तो आप आगे का स्टेप नहीं ले सकेंगे। आपकी जो कामयाबी है वो 10th के बेस पे ही नहीं है, या 10th तक ही नहीं है। आपकी कामयाबी सिर्फ 6th का या 8th के एग्ज़ाम पास करने से नहीं है, 10th का 12th के एग्ज़ाम पास करने से नहीं है। तो अपने आप को स्किलफुल बनाना है, ना कि अपने आप को आप सिर्फ क्या करें जी, एजुकेशन हासिल करने से ही इंसान कामयाब नहीं बन जाता। अपने अंदर जो स्किल्स हैं वो भी लानी है। अब जो हम ज़ीरो पे पहुंचने के बाद, या किसी भी फेलियर के बाद, जब हम जो हैं अपनी लाइफ को बिल्कुल वहाँ पे गिव अप कर देते हैं, वो गिव अप हमें नहीं करना है। तो उसी की बेसिस के ऊपर आज मैं आपको 6 ऐसे वेज बताने जा रहा हूँ जिनसे आप अपनी लाइफ को रिस्टोर कर सकते हो, रीस्टार्ट कर सकते हो। उनमें सबसे पहला है जो हमारे पास, वो है बिल्ड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। एक डिसिप्लिन लाइफ होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप किसी फील्ड में भी जाओ, आपकी लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैंने कहा आपको कि मोटिवेशन कम्स एंड गोज़, मोटिवेशन आती भी है और जाती भी है, लेकिन डिसिप्लिन जो है वो क्या करता है, वो हमेशा लाइफ में रहता है। तो एक मोटिवेटेड लाइफ होना वो ज़रूरी नहीं है। हमारे पास क्या होना चाहिए, लाइफ में डिसिप्लिन होना चाहिए। और क्या करना है, डिसिप्लिन ऐसा रखना है कि यू हैव टू फोकस ऑन योर डेली रूटीन, यू हैव टू फोकस ऑन योर स्मॉल एक्शंस, डेली स्मॉल एक्शंस। तो जितने भी आप में लाइफ में काम कर रहे हो, उन छोटे छोटे एक्शंस को आपने क्या करना है जी, फोकस रखना है उनके ऊपर। दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास फॉरगिव योर पास्ट। पास्ट जो है अपना, उसको फॉरगिव कर देना है। कि अपने आप को सिर्फ अपने पास्ट के मोमेंट्स के ऊपर जज करना बंद कर दीजिए। स्टॉप जजिंग योर सेल्फ। अपने आप को जज करना स्टॉप कर देना है। किसके ऊपर, फॉर योर पास्ट मूवमेंट, फॉर योर पास्ट एक्शन, फॉर योर पास्ट एक्टिविटीज। क्या करना है, अपने आप को फॉरवर्ड ले जाना है, आगे की तरफ ले जाना है। तो क्या करें, आप अपना बेस्ट वर्जन बने, आप अपना बेटर वर्जन बने। अपने आप को एक ही जगह पे सहमत करना, एक ही जगह पे रोक देना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। नंबर 3 या तीसरा वे जिसे हम कहेंगे, वो है चूज साइलेंस।
साइलेंस इख्तियार कर लें, साइलेंस को चूज़ कर लें, स्पेंड करें अपना टाइम ऐसी जगह पे बैठें जहाँ पे साइलेंस हो और अपने थॉट्स के ऊपर आप काम कर सकें। थोड़ा समय अपने डे के, अपने दिन के वक्त से थोड़ा सा समय निकाल के अपने आप को साइलेंस में रखें, और ऐसी साइलेंस में रखें आप जहाँ पे आप क्या कर सकें, अपने थॉट्स जो हैं आपके, आप उनके ऊपर क्या कर सकें, वर्क कर सकें। और लिसन करना है अपनी इनर वॉइस को, जस्ट ट्राई टू लिसन योर इनर वॉइस। देन द फोर्थ वन इज़ क्लीन योर स्पेस। फोर्थ वे जो है क्या कर लेना है, क्लीन योर स्पेस। क्लीन योर स्पेस का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप जहाँ पे बैठे हैं, जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे आप रुके हैं, अपने सराउंड को सिर्फ साफ़ कर लेना, वो क्लीन नहीं करना है। जो भी पास्ट वाली चीज़ें आपके पास हैं, जो आपका माइंड जो है, जो आपको डाइवर्ट करती हैं, जो आपके माइंड से जितने भी थॉट्स हैं उनको डाइवर्ट कर देती है पास्ट के, आपके फेलियर की तरफ, पास्ट में आपके साथ जो हुआ उनकी तरफ, उन चीज़ों को क्या कर देना है, रिमूव कर देना है अपनी लाइफ। जो भी आपको ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ जो आपको लॉन्गर नीड नहीं है जो आपकी, उसको क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। पांचवा वे जो है हमारे पास वो क्या है, चूज़ योर राइट सराउंडिंग, और वी कैन से चूज़ योर राइट फ्रेंड्स, और यू कैन से चूज़ योर राइट सर्कल, चूज़ राइट पीपल। जो आपके लिए सही है वैसे लोगों को आप चुनें। आपका सर्कल ऐसा होना चाहिए जो आपको मोटिवेट करे। आपका सर्कल ऐसा होना चाहिए जो आपको गलत चीज़ें छुड़ा के अच्छी चीज़ की तरफ ले आए। आपका अपना फ्रेंड सर्कल को क्या कर, जस्ट ट्राई टू फिल्टर करें अपने इर्द गिर्द को, अपने फ्रेंड सर्कल को, उन लोगों को जो आपके साथ रह रहे हैं, इस सब को आप फिल्टर करें। हर कोई आपका टाइम और आपकी एनर्जी को डिज़र्व नहीं करता। ये बात हमेशा माइंड में रखें कि नॉट एवरीवन डिज़र्व योर टाइम एंड एनर्जी। सब आपके टाइम और एनर्जी को जो है वो उसके लायक नहीं होते। सिर्फ उन लोगों के ऊपर अपना टाइम और एनर्जी लगाएं। यू हैव टू स्पेंड योर टाइम एंड एनर्जी ऑन दोज पीपल हु आर राइट फॉर यू। एंड द सिक्स्थ पॉइंट इज़ क्रिएट अ न्यू यू, कि अपनी लाइफ को आप ऐसा चेंज करें। ये जो है ये बहुत ही एक अच्छा, और आई कैन से दैट कि इस पॉइंट के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर देने की ज़रूरत है हमें। इस पॉइंट को ज़्यादा हमें जो है माइंड में रखने की ज़रूरत है कि जब आपने ये सारे पॉइंट को फॉलो किया, इन सारी वेज को फॉलो किया, तब जो है उसका रिजल्ट जाके आपको कैसे चेक होगा, जब आपको लगेगा कि आप में कुछ चेंजिंग आई है, आपको लगेगा कि आप कुछ नया बने हैं, है ना। तो तभी मैं कह रहा हूँ क्रिएट ए न्यू यू। अपने आप को ऐसा बनाओ जो आपके लिए भी नया हो, और बाकी सारे इन्वायरमेंट जो है, आपकी सोसाइटी जो है, आपका सराउंडिंग जो है, उनके लिए भी आपके होने चाहिए, एक नए होने चाहिए। अगर आप फेलियर के काज को देखेंगे कि इसका कारण क्या है, उसका रीज़न क्या है ना, अगर आप उसका रीज़न आइडेंटिफाई करेंगे और उस रीज़न के ऊपर आप वर्क करेंगे, फिर आप फेलियर को रिमूव करेंगे। सो आई होप कि ये सारे जो वेज मैंने आपको बताए ये आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, स्टे मोटिवेटेड।